मैं ये कह सकती हूँ कि 8 घंटे का $152 सेम एज़ अ स्टूडेंट। बट इनका ट्रक ड्राइवर है, उनकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है उनकी। और गाइज़ जो आवरली पे है वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस। नहीं, ये सब बोलना भी सही नहीं है। So hello everyone, welcome back to Siru Canada. Hope you're doing good. And this video is about monthly salary in Canada. So without delay, let's get started. So here everyone, ये सबके मन में होता है कि आखिर जो भी कनाडा में जो भी बंदे रह रहे हैं या जो भी इंसान रह रहा है यहाँ पे, उसकी मंथली सैलरी आखिर होती कितनी है, कितना अर्न करता है कोई भी, राइट? जब मैं इंडिया में थी तो मेरे भी मन में ये था, बहुत सारा क्वेश्चन था। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की मंथली सैलरी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट का यहाँ पे टाइम लिमिट करा गया है। वो 2 दिन या 3 दिन वीकली काम कर सकते हैं। एक वीक में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। वो बात अलग है, कुछ स्टूडेंट आते हैं तो अपने स्टडी को साइड में रख देते हैं और वो डबल शिफ्ट करते हैं, कई जगह पे काम करते हैं। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, खैर इसके बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी। तो कनाडा का जो आवरली वेज है वो है $19। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर $19 है तो $19 ही मिलता है, कहीं पे $14 भी मिलता है और कहीं पे $21 भी मिलता है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट या कोई भी इंसान कहाँ पे काम कर रहा है, राइट? और एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मिल सकते हैं। तो एक स्टूडेंट की अर्निंग जो होती है वो 1 घंटे की होती है $19। एक मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। और अगर वो 8 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट होती है यहाँ पे एक दिन की, तो $152 हो जाता है एक दिन का अर्निंग। और एक स्टूडेंट मंथली 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन मैक्सिमम वर्क करते हैं, इससे ज्यादा नहीं वर्क करते हैं। तो इनका एक मंथ का हो जाता है $1200 अप्रोक्सीमेटली। सो मैं ये कह सकती हूँ कि 1000 से 1200 या $1300 तक एक स्टूडेंट की अर्निंग होती है। बट यही अगर मैं फुल टाइम की बात करूँ, जो 5 डेज वीकली वर्क करते हैं, यहाँ कनाडा का ऐसा है कि अगर आप फुल टाइम वर्क कर भी रहे हो तो वीकली 5 डेज ही वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 7 डेज वर्क करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी यहाँ पे 7 डेज वर्क नहीं करता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है। बट अगर आप किसी कंपनी में, अच्छे कंपनी में काम करते हो, तो वो आपको 7 डेज वर्क दे ही नहीं सकते। और अगर देंगे तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। आई मीन जो आवरली जो पेमेंट होता है, जब वो ओवर टाइम में जाता है तो आपको जो पेमेंट है वो 1.5 के हिसाब से दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां क्या है ना, कि आपको फुल टाइम वर्क तो देंगे, 5 डेज देंगे, बट जैसे ही 40 घंटे क्रॉस करते हैं फिर वो आपको काम नहीं देते हैं, क्योंकि फिर वो उनका नुकसान होता है तो वो किसी और को सौंप देते हैं। तो वैसे ही है, $19 एक घंटे का होता है और 8 घंटे का $152 सेम एज अ स्टूडेंट। बट इनका मंथली क्या हो जाता है, बट जो फुल टाइम वर्क करते हैं उनका अप्रोक्सीमेटली चला जाता है 3000 तक। लेकिन इसमें भी एक बात ये है कि जो टैक्सेस है उस पे भी, यहाँ कनाडा में क्या है ना कि टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। मतलब 20 to 25% जो टैक्स है, आपके आपके जो भी इनकम होती है ना, उस इनकम का 20 to 25% टैक्स में चला जाता है। बहुत सारे टैक्सेस हैं, उसमें चला जाता है। तो स्टूडेंट का भी टैक्स जो है 25%, अगर मैं ये करूँ तो $300 टैक्स में चला जाता है। तो फिर भी $900 या $1000 तक बच जाता है। लेकिन जो फुल टाइम वर्क करते हैं उनका $2200, 2200, 2300, 2000 ऐसे करके होता है। तो ये है मंथली सैलरी। और ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, आप कौन से लोकेशन पे काम कर रहे हो, और आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, ये सारा कुछ मैटर करता है आपकी मंथली इनकम को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। सो गाइस, वीडियो में जो भी नॉइज हुआ है उसके लिए सॉरी, और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, फुल टाइम में ऐसा भी होता है ना कि जो यहाँ पे फुल टाइम बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, तो स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी अर्निंग बहुत ही ज्यादा होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है उनकी। और इसके साथ ही जो प्लम्बर हैं या इंजीनियर्स है, इनकी भी सैलरी, आई मीन मंथली जो इनकम होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। प्लम्बर का यहाँ पे विजिट करने का मैंने ऐसे सुना था, किसी के ऐसे, किसी ने मुझे बताया था कि वो अप टू $400 तक वन विजिट का चार्ज करते हैं। बट
मुझे किसी 1-2 इंसान से मैंने ऐसे सुना था। बाकी रियलिटी तो मुझे पता है नहीं एग्ज़ैक्टली कि आखिर होता क्या है, लेकिन जो इनका मिनिमम है वो $100 से $150 तक वो एक विज़िट में वो चार्ज करते हैं। तो अगर वो एक विज़िट कर रहे हैं कुछ भी चेक करने के लिए, तो $100 $150 एप्रॉक्सिमेटली उनका चार्ज होता है, उनकी फ़ी होती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम निकली और अगर आपने उसको फिक्स भी कराना है, तो जो भी फिक्स करने के चार्जेज़ आए हैं या जो भी हुआ है, उसमें से कभी-कभी वो $100 वो नहीं लेते, अपनी जो उनकी फ़ी होती है वो नहीं लेते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब माना जाता है। प्लम्बर, इंजीनियर और ट्रक ड्राइवर की भी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है, सबका यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे काम का रिस्पेक्ट होता है, यहाँ पे आपकी डिग्री की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी सी डिग्री लेकर के आ जाते हो और आपको कोई यहाँ पे जॉब पे रख लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन वो आपका नॉलेज देखेंगे, आपको क्या वर्क आता है वो देखेंगे पहले, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। और गाइज़ जो आवरली पे है वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे भी। अगर कोई भी किसी भी कंट्री से आ रहा है और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ का, पेपर पे नहीं, रियलिटी की बात कर रही हूँ। पेपर पे तो कई लोग बनवा के लेके आ जाते हैं, तो वो भी काम आ जाता है, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में आप जाते हो तो वो देखते हैं आपको सच में वो वर्क आता भी है या नहीं आता है। कई बार फ़ोन इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार इन पर्सन इंटरव्यू होता है। तो इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी मंथली सैलरी के बारे में तो जो भी था अप्रॉक्सिमेटली यही है कि जो फुल टाइम वर्क करते हैं वो 2000 से लेकर के $2500 तक अर्न कर सकते हैं मंथली, और कोई-कोई $3000 तक भी अर्न करता है, अगर वो ओवरटाइम कर रहा है या किसी और जगह पे भी जॉब कर रहा है तो। स्टूडेंट का भी सेम है, $900 तक स्टूडेंट्स अर्न करते हैं, और कोई-कोई ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादा भी अर्न करते हैं, अगर वो डबल शिफ्ट कर रहे हैं या किसी और भी जगह पे वो काम कर रहे हैं, तो उनकी भी अर्निंग ज़्यादा होती है। और गाइज़ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अर्न करते हैं, अगर इंडियन रुपीज़ में उसे कन्वर्ट करा जाए, तो वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक जाता है। और जो फुल टाइम है वो उनका 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख तक की मंथली इनकम जाती है। तो ऐसा नहीं है, एक्सपेंसेस भी होते हैं बट स्टिल अर्निंग होती है, सेव करने वाले सेव करते हैं अपनी मनी। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं अपने सपने वगैरह पूरे करने के। नहीं, नहीं, ये सब बोलना भी सही नहीं है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कनाडा के सैलरी, मंथली इनकम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगी कि उस पे भी वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।